बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलात भेजते हैं, दुरूद भेजते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, आप पर सलात और सलाम भेजो, खूब सलाम भेजना। सूरत अल-अहज़ाब की इस आयत से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद दर्जात के बारे में पता चलता है कि आपका दर्जा कितना बुलंद है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों की मजलिस में, फरिश्तों के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मधु सना बयान करते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहाँ बयान करते हैं? फरिश्तों के सामने, कि वो आपके कितने पसंदीदा बंदे हैं, उनका मकाम कितना बड़ा है, उनका दर्जा कितना बड़ा है। और फिर ये बात बताकर इसके बाद हमें ये बताया गया कि फरिश्ते भी आपकी तारीफ करते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अल्लाह ताला तो फरमाते ही, और आप सोचिए कि जिसकी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाए फिर उनका मकाम कितना बुलंद होगा। और फिर उसके बाद फरिश्ते आपकी तारीफ करते हैं, और मलाए आला में जो बुलंद फरिश्तों की मजलिस है उसमें आपका जिक्र बुलंद होता है। ये कह के हमसे कहा गया है, ऐ ईमान वालों, यानी जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं उन्हें भी चाहिए कि वो क्या करें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें। और ये हमारे ऊपर एक फरीजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हिदायत के लिए, हमारे दीन के लिए कितनी तकलीफें उठाई, कितनी परेशानियां देखी, हर चीज आपने कुर्बान कर दी, अपना घर बार, अपने अहलो अयाल, सब कुछ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। और फिर वैसे भी इबादत में आप कितनी तकलीफ उठाते थे और उम्मत के लिए दुआएं कितनी करते थे। तो उम्मत को भी चाहिए कि उनका शुक्रिया अदा करें। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम आपकी ना तो कोई खिदमत कर सकते हैं, ना आपको कुछ तोहफा दे सकते हैं, यानी फिजिकली तो कोई चीज हम नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि आपके लिए दुआ कर सकते हैं। और वो दुआ जो दुरूद